हक है, सादा हक है। तो पूरे यहाँ ये आग है ना, ये छतड़ खाजोड़ा नहीं है। हमारा जिला कैसा हो, हमारा जिला कैसा हो। पहले तो जो आपका जो ये चैनल है जय बीकाणा, इस बीकाणा नाम से यहाँ की जनता को बहुत बड़ा लगाव है। नमस्कार साथियों, जय बीकाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आप भी पहुंचे हैं छत्तरगढ़। यदि आप बात करें खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र तो छत्तरगढ़ और कुछ खाजूवाड़ा बेल्ट है जिसको अनूपगढ़ जिले रे मायने है जिसको जोड़ने की बात करी है। वर्तमान में जी युवा शक्ति खड़ी है और बूढ़ा बुजुर्ग जगह राजनीति कबान हुआ करे वह आपके सामने खड़े है। बातचीत करें। आप भाई साहब शुभ नाम? मारू नाम राजेंद्र कुमार चौहान है। अच्छा राजेंद्र जी, एक चीज़ बताओ, अभी जो आप ही धरनो लगा रखे हो, क्या वास्ते लगा रखे? मैं धरनो लगा कौन रखियो, प्रशासन माने मजबूर करे, राजस्थान सरकार माने मजबूर कराया कि मैं सड़क पर आवा, माने मजबूर किया गया कि मैं सड़क पर आवा। मैं मारी इच्छा से कौन आया, माने आज मारी मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि छत्तरगढ़, महाराजा गंगा सिंह जी परिवार रे वंशज री दान केवड़ी धरती है, बी पर मैं बसोड़ा वो बीकानेर और बिन पार्ट है, बिन अनूपगढ़ में डाल दियो, अनूपगढ़ जिले में डाल दियो। इन वास्ते मैं सड़क पर आया, मैं कोई मारी इच्छा से को नहीं आया, राज्य सरकार माने परेशान करे बीर वास्ते में आया। एक बार छत्तरगढ़ की यदि बात करी जाओ तो पहला ही बहुत बड़ी नाराजगी है पंचायत समिति ने ले। हाँ, बी टाइम तो मैं आज यार झूठा आश्वासन रे चक्कर में, लॉलीपॉप रे चक्कर में मैं आ गया और जनता जागरूक होनी हुई। अब जनता जागरूक हो चुकी है, किसी विधायक जी रे, किसी प्रशासनिक अधिकारी रे, किसी मंत्री जी रे लॉलीपॉप सुबह संतुष्ट को नहीं हुए। बियाना आपरो हक चाहिए, वो आपरो हक लेने वास्ते आई है और मारो हक है कि मैं मारे बीकानेर सागे रहवा, बीकानेर मायन रहवा। साथियों, एक चीज बता दूं, पानी है जो भी आप रुख देकर चला करे तो जनता बड़ी समझदार है। आप भी कटे न कटे या विपरीत दिशा में झकी है जानी कौन छो। आपने साथ और भी भाई साहब, आप शुभ नाम? ब्रजलाल गोदारा। अच्छा ब्रजलाल जी, क्या कहना चाहो अरे जगह अभी वर्तमान में स्थिति है, यदि खाजूवाड़ा रामायण देखा तो बहुत बड़ो एक जन सैलाब अपना 7-8 दिनों है जगह जनता किसान परेशान हो रहे हैं और फसलें भी कटे न कटे चौपट हो रही है। और आम आदमी यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाओ तो पशुधन और कृषि मुख्य व्यवसाय है। इसमें यह है कि 8 तारीख से हम लोग धरने पे हैं। धरने का मुख्य कारण है कि हमें छत्तरगढ़ को और खाजूवाड़ा उपखंड को आपके उसमें अनूपगढ़ जिले में शामिल कर दिया गया, जबकि हमारी ऐसी कोई मांग नहीं थी। अनूपगढ़ जिला बने स्वागत है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन हमें क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैं तो हूँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों में से उठ गए। आज से 37 साल पहले हम लूणकरण सर से यहाँ के आबाद हुए, यहाँ हमारी ज़मीन है, सब कुछ है, और आज भी हमारे ज़मीनों के प्रकरण है वो बीकानेर में विचाराधीन चल रहा है। अब हमें वापस इस जगह से विस्थापित किया जा रहा है जो जिसे हम सहन नहीं करेंगे। नंबर 2, हम बीकानेर को क्यों छोड़ें? जिस स्थिति के अंदर आज बीकानेर आया है उसको 450 साल लगे हैं तब बीकानेर की भूमिका में आए। इसका अनूपगढ़ को 50 साल लगेंगे तब ये जा करके कुछ माना जाएगा कि भी जिला है। जो सुविधा अनूपगढ़ में आज के दिन है वो सुविधा तो ऑलरेडी हमारे छत्तरगढ़ के अंदर और खाजूवाड़ा के अंदर है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमें बीकानेर जिले से डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हमारे आम जन की भावना है कि हमें बीकानेर में ही रहना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक चीज है, छत्तरगढ़ ने यदि अनूपगढ़ में जोड़े तो क्या नुकसान है? सब फायदा कौन सा है? पहले हमें कोई फायदा तो बताए ना भाई। आज मेरी ग्राम पंचायत रामनगर है, उसका कोई किसान आएगा, तहसील हमारी छत्तरगढ़ रहेगी, तहसील तो कहीं जा नहीं रही है, तो वो कागज लेकर के जाएगा कहाँ? जिला मुख्यालय कलेक्टर के पास। तो आप बताओ, यहाँ से बस में बैठने वाला काश्तकार 70 किलोमीटर इधर जाएगा तो अनूपगढ़ है, 80 किलोमीटर जाएगा तो बीकानेर संभाग मुख्यालय जाएगा। अब संभाग मुख्यालय को छोड़ करके हम एक छोटे से जिले में क्यों जाएं? और एक दूसरी, बीकानेर के अंदर देखो हाई कोर्ट आ रहा है, एम्स हॉस्पिटल आ रही है, मेडिकल कॉलेज बीकानेर, एजुकेशन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कितना डेवलप होता जा रहा है। हमारे युवाओं को बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोजगार मिलेंगे, बड़ी बड़ी कॉलेज हैं उनके अंदर एडमिशन के अंदर हमारे युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। अगर हम इस जगह में बैकवर्ड जगह में चले जाएंगे हमें क्या हासिल होगा? हम साथियों, एक बार छत्तरगढ़ की संघर्ष समिति है जोरदार ताली से एक बार जोरदार सनातन। हमारा जिला कैसा हो, हमारा जिला कैसा हो, हमारा जिला कैसा हो। तो छत्तरगढ़ की जनता मैंने बड़ो आक्रोश है अपने साथ सीताराम जी बातचीत करा। सीताराम जी, आप खाजूवाड़ा भी गया, अठे भी पहुंचे हो, कहीं आपने कहीं लाग रहे हो, जनता में बड़ो रोष है कटे न कटे। पहले तो जो आपका जो ये चैनल है जय बीकाणा, इस बीकाणा नाम से यहाँ की जनता को बहुत बड़ा लगाव है।
ये जो संघर्ष है यहाँ की जनता है, खाजवाला और छतरगढ़ की जनता जय बीकाणा के लिए कर रही है। क्यों कर रही है? लोग मर मिटने के लिए तैयार है। अभी तक सरकार इनके धैर्य का जो ये परीक्षा ले रही है, लेकिन समय रहते सरकार अगर चेंज है तो अच्छी बात है। यहाँ छतरगढ़ और खाजवाला के लोग, इनका रिश्ता, इनके वेशभूषा, सारा व्यापार बीकानेर से जुड़ा हुआ है। यहाँ की जनता की कोई मांग नहीं थी कि भाई हम अनूपगढ़ में जाए। अनूपगढ़ को जिला तो बढ़ा दिया, अब जिले के रूप में विस्थापित होने में कम से कम 50 साल लगेंगे। अब 50 साल और ये यहाँ का क्षेत्र है वो बैकवर्ड चला जाएगा। खाजवाला और छतरगढ़ के लोग यहाँ के जनमानस की भावना ये है कि हम बीकानेर में रहे। अगर इनकी भावनाओं के साथ में अगर कुठाराघात होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। जय बीकाणा। साथियों, एक चीज बता दूं कि अभी वक्त बहुत नजदीक है और एक खुली सी भाषा में कह दूं, कुछ जनप्रतिनिधि भी है और युवा शक्ति भी है। तो साथियों, जब वोट की जरूरत है बीटे हर आदमी जो राजनेता है वो आ रही बूढ़ा बुजुर्ग पकान दिया पग झालिया करे कि ताऊजी अबगड़ माने वोट दिया, अगली बार मैं थारी मांग मानला। तो इसी स्थिति आज पैदा हो रखी है। आज विधानसभा क्षेत्र है जो खाजवाला में भाई साहब, आप सब अरविंद कुमार काजला, एडवोकेट। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ यहाँ पर। जब एक बार जोरदार काजला साहब वास्ते ताली बजाओ कि कांग्रेस है और कांग्रेस अभी भी मैं कांग्रेस हूँ। और सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले जनता है और हमारी क्षेत्र के जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात पहले ये हुआ कि कोलैत के अंदर हद्दा है गांव सुना था, जो भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री उसका गांव है। जब भंवर सिंह भाटी ने एक छोटे से गांव को मंत्री का फायदा लेते हुए पंचायत समिति बना दिया, तो हमारे छतरगढ़ पंचायत समिति क्यों नहीं बन सकती थी? इन्होंने छतरगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने ये कहा कि पंचायत समिति बनाएंगे, फिर इन्होंने पुगल बना दी। चलो किसी को प्रधान, फिर भी हम चुप रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी, एक धीरेन्द्र जी मिश्रा है खाजवाला के अंदर, वो भी पक्के कांग्रेस। हमने कहा हम पार्टी के साथ हैं। पंचायत समिति नहीं बनी, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने 6 महीने पहले जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसके अंदर इनसे जिलों के प्रस्ताव मांगे गए थे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री है माननीय गोविंद राम जी, और इन्होंने प्रस्ताव के अंदर हमारे छतरगढ़, खाजवाड़ा और इधर वाले सारे बेल्ट को अनूपगढ़ के अंदर कर दिया। अब मैं एडवोकेट हूँ, एडीजे कोर्ट हमारा अनूपगढ़ लगेगा, फिर हाईकोर्ट जोधपुर है, वापस अनूपगढ़ जाओ, अनूपगढ़ से फिर वापस जाओ। एक किसान को कितनी बड़ी परेशानी होगी। सेकंड बात, हमारा बीकानेर और अनूपगढ़, यहाँ का कोई पेशेंट बीमार होता है उसको अनूपगढ़ हॉस्पिटल रेफर करेंगे, पुलिस वाले उसके साथ अनूपगढ़ जाएंगे, फिर वहाँ से इमरजेंसी है। अनूपगढ़ में पूर्ण इलाज की सुविधा नहीं है, क्योंकि आज हनुमानगढ़ जिला बना है, वो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हम डेवलपमेंट इलाके से, हमारे घर से हम परे घर में क्यों जाएं? इतना कोई हमारा फायदा भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों की राय लेके इन्होंने निर्णय किया है और अब प्रतिनिधिमंडल इनसे मिल रहा है जयपुर में। अब इनको भी लग रहा है कि भी निर्णय गलत हुआ है। सीएम साहब से टाइम मिला है। मेरी इस चैनल जय बीकाणा के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन है कि इस निर्णय को अगर आपने चेंज नहीं किया, मैं बीकानेर पूरे संभाग में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये आप तो पूरे यहाँ ये आग है ना, ये छतरगढ़ खाजवाड़ा नहीं है। यहाँ के लोग लूणकंसर से भी, जैसे यहाँ के संसार देश से के व्यक्ति की फुगल के अंदर जमीन अलॉटमेंट है तो उसकी एक आईडी फुगल की बनेगी, एक अनूपगढ़ की। ऐसे फिर जब रजिस्ट्री कराते हैं तो 2 आईडियों से मैच नहीं खाएगा। तो प्रत्येक किसान को, प्रत्येक परिवार, यानी बीकानेर संभाग का प्रत्येक परिवार परेशान होगा। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से हल करके, नहीं तो गढ़छाना रावड़ा जो किसान आंदोलन हुआ था वो स्थिति हो जाएगी और हमारी पार्टी कांग्रेस को बहुत ही बड़ा, पूरे बीकानेर संभाग के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा निवेदन है खाजवाड़ा और छतरगढ़ को बीकानेर जिले में पुनः सम्मिलित करने का जल्दी से जल्दी आदेश दें, ताकि लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, दुकानें बंद है, लोगों को रोजमर्रा की चीज़ें नहीं मिल रही, वो पूर्ण रूप से अवेलेबल हो सके और जल्दी से जल्दी निर्णय कराने का कष्ट करें मुख्यमंत्री। धन्यवाद। काजला जी, एक चीज़ है कि अभी चुनाव बहुत नज़दीक है तो कटे न कटी आज जनता है कि वोट की चोट भी नेता ने समझाने काम करी। बिल्कुल वोट की चोट से समझाएगी, परंतु देखो सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हमारा तो पहली मांग यही है, हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है, हमारा कोई जमीन का जोड़ थोड़ी है। हम तो कहते हैं जो आपने निर्णय गलत लिया है, जो आपने भूलों जनता से आके गलती फील कर दे, भैया गलती से हो गया, वापस निर्णय चेंज कर दे। हमारे कहाँ एक लाइन ही तो हटानी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप निर्णय को बदलवाएं। पहला काम जनता की मांग यही है, उसके बाद वोट और वो भविष्य की बातें हैं कि क्या होता है। जनता वर्तमान में एमएलए और एमपी दोनों, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, दोनों कटी कटी जनता नार कटी बीच में आश्वासन दियो कि अब थारो को काम है करना। देखो अपने क्षेत्र का किसी को बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ का एमपी तो यहाँ पे संभालने नहीं है अभी तक एक बार भी। ये यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये जो जात पात के नाम पे आते हैं हमारे नेता लोग, ये समाज को
को इकट्ठा करके वोट मांगते हैं कि आप फलाने समाज के हो। ये लोग, ये जनता भूखी प्यासी सुबह से बैठी है, एक बार भी यहाँ का एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ के इन्होंने नहीं संभाला। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। MP महोदय को भी आना चाहिए यहाँ पे, खाजूवाड़ा और यहाँ ये क्षेत्र है उनका MP का, यहाँ पे आके उन्हें व्यवस्था करवानी चाहिए, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। आज लोग कितनी पीड़ा से, इतनी गर्मी में, कितने टेम्परेचर में बैठे हैं, यहाँ पे नहीं है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु जनता आने वाले टाइम में इन राजनेताओं को ऐसा सबक सिखाएगी कि ये सोच भी नहीं सकते। अब जनता यहाँ की जागरूक हो चुकी है। पहले यहाँ के लोग बोले थे, अब वो नहीं रहे, क्यों सिर में मारो नहीं, क्या सिर में पड़े अक्ल आवे। इन्होंने क्या एक दो बार जुमले दे दिए, जैसे मोदी जी जुमले देते थे ना, वैसे इन लोगों ने जुमले दे दिए। परंतु अब ये जनता इन नेताओं के जुमले सहन नहीं करेगी और इनको सबक सिखाएगी। एक बार वापस मैं चाहूँगी छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति वास्ते एक बार जोरदार ताली हो जाए और युवा शक्ति वापस हो जाए। आपने सगे और भी जुड़े, आप शुभ नाम है साहब? नारायण राम खिलेरी, पूर्व सरपंच छत्तीसगढ़। जी नारायण जी, आज की अभी 7-8 दिन हो गया धरना चाल रहे, आप कहीं कहना चाहो? देखिए, छत्तीसगढ़ में धरना 8 तारीख से शुरू है, पूरा बाजार बंद है। आम आदमी इस राज्य सरकार के फैसले से त्रस्त है और जनता पहले विधायक महोदय को बहुत भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ तहसील से जितनी इनको लीड मिली थी वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं नहीं मिली। अब रही बात छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है, पहले पंचायत समिति का जो कुठाराघात किया, आज छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और खाजूवाड़ा की जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है कि एक जो फुटबॉल होती है, उस फुटबॉल को एक कोई व्यक्ति इधर किक मारता है, दूसरा इधर मारता है। छत्तीसगढ़ को और खाजूवाड़ा की जनता को उन्होंने फुटबॉल समझ लिया और फुटबॉल कभी वो बीकानेर में और कभी अनूपगढ़ में सम्मिलित कर रहे हैं। नारायण जी, एक चीज है, कटी विधानसभा क्षेत्र ने विखंडित करने रो कटी राजनेता षड्यंत्र तो कौन है? बिल्कुल षड्यंत्र है। जो हमारे काबीना मंत्री है माननीय गोविंद राम जी, वो पुगड़ को विधानसभा बनाना चाह रहे हैं और खाजूवाड़ा विधानसभा ऑलरेडी जो है उसमें अपने परिवार के किसी व्यक्ति को वो विधानसभा का सदस्य बनाना चाह रहे हैं। और अनूपगढ़ में जो जिला परिषद का जो अब आज गठन हुआ है, उसमें माननीय गोविंद राम जी की मिसेज आशा देवी जी यहाँ से जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको वो वहाँ जिला प्रमुख नॉमिनेट कराना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। अच्छा, अभी वर्तमान में यदि जितना भी राजकीय कार्यालय है यहाँ पर सब पर अनूपगढ़ लिख दियोगे खाजूवाड़ा रामायण? बिल्कुल, खाजूवाड़ा का पता नहीं, छत्तीसगढ़ में तो सभी कार्यालयों पर अनूपगढ़ लिख दिया गया है, लेकिन ये हम नाव रहने नहीं देंगे। एक रंग का डब्बा मिलेगा बाजार से और नाव हम ये पूरा का पूरा बिल्कुल अटल विश्वास पर वही बात पर की मिटार छोड़ा। इस बात पर पूरी छत्तीसगढ़ तहसील और उपखंड की और खाजूवाड़ा उपखंड की जनता पूरी ने ठान ली है। साथियों, इस निर्णय पर सारा दर्द अटल विश्वास पर होगी, ये नाम ने मिटार छोड़ना की अनूपगढ़ को साडा हक है, साडा हक है, साडा हक है। हाँ भाई साहब, आप नाम? एडवोकेट लेखराम दत्तराल, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट खाजूवाड़ा। अच्छा लेखराम जी, एक चीज़ बताओ, अभी जनता है कि बड़ी परेशान है। यदि मैं किसान वर्ग की बात करूँ, किसान ज़्यादातर है कि फसलें है कि चौपट होने लग रही और धरने मारे बैठे है, तो कटी न कटी अटल विश्वास पर जनता रे वापस से जिको जिलो भंग करने काम करी। देखो, मेरा तो पहला आपसे सवाल है, आपने मेरे से भी कर लिया, मैं आपसे भी कर लूँ। ये बीकानेर जिले से हटाकर अनूपगढ़ में शामिल करने की मांग किसी ने की? मेरा ये सवाल है। यहाँ की जनता ने मांग नहीं की, यहाँ के जनप्रतिनिधि की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमारे बीकानेर जिले से हटाकर छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा को, दोनों उपखंडों को अनूपगढ़ में शामिल करना पड़ रहा है? हमारे बीकानेर से जो काजला जी ने पहले बताया था कि जो हॉस्पिटल की बात है, वास्तव में आप देखो, एक हॉस्पिटल में जो मरीज आता है उसको जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है और फिर वो बेहतरीन सुविधा के लिए उसको बीकानेर PB में जाना पड़ता है। और हमारी मेडिकल कॉलेज देखो, बीकानेर की जो मेडिकल कॉलेज है उसका मुकाबला आप देखो, आप अनूपगढ़ में एक कॉलेज भी नहीं मिलेगी। आप नीट या PG जो लोग कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनको यदि होम डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज दे दी जाएगी तो कौन सी कॉलेज में स्टडी करेगा? प्राथमिकता दी जाएगी जो होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज में स्टडी करेगा, तो उनको ऐसी कोई कॉलेज की बेहतरीन सुविधा नहीं मिलेगी। या हमारे वकील साहब एक चीज़ बताओ, आपने छत्तीसगढ़ में यदि डिस्टेंसरी बात करा तो अनूपगढ़ तक के कितनी और बीकानेर तक कितनी? मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं मुख्यालय से डिस्टेंस बराबर मानता हूँ। रही बात, अब देख लो छत्तीसगढ़ की, आप मुख्यालय से मत जोड़ो, आप छत्तीसगढ़ के लाखुसर गांव से जोड़ो, मोतीगढ़ गांव से जोड़ो, मात्र 30 भी साढ़े। मेरा राजासर भाटियान गांव है जो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और हम MFR विस्थापित पूरा गांव हमारा
जो आज 40 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की जो रिश्तेदारियां नाता जो है हमारा लूणकंड और बीकानेर से जुड़ा हुआ है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। कटी कल्चर है जो अपनो बीकानेर जिले में जुड़े हुआ है। बिल्कुल वास्तव में कल्चर बीकानेर से जुड़ा हुआ है और हमारी सारी रिश्तेदारियां बीकानेर से जुड़ी हुई हैं। कल्चर पूरा भी बीकानेर का ही है। और मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ेगी को हमें अनूपगढ़ में शामिल कर रहे हैं? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ेगी जब जनता सड़क पर खड़ी है, जनता का प्रतिनिधि लोग, जनता का जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे पंचायत समिति मेंबर हैं, चाहे जिला परिषद मेंबर हैं, लोग रोड पर खड़े, तो किसकी राय ली गई है? अनूपगढ़ जिले में शामिल करने में किस बॉडी की राय ली गई है? एक एमएलए की राय कोई सर्वोपरि नहीं होती है। मैं राज्य सरकार से आज उनकी मीटिंग है तो मैं ये आशा करता हूँ कि पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, नहीं तो हमारा कल वाहन रैली और बड़ा प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ में संघर्ष समिति का निर्णय लिए गए हैं, वो काले झंडे के साथ वाहन प्रदर्शन है। हमारा जिला बीकानेर रहेगा, हमारी एक ही मांग है, हमारा जिला बीकानेर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। छत्तीसगढ़ की जनता आप राय जानी और आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। खाजूवाड़ा की जनता भी पहुँचाई तो वीडियो की शौक लागे दबर शेयर कर दिया और एक अच्छा सा कमेंट जरूर